अस्सलामुअलैकुम। आज मैं डिस्कस करूँगा गूगल क्लासरूम कैसे यूज़ करना है, उसमें क्विज़ कैसे क्रिएट करना है। तो जब आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो अपर राइट कॉर्नर पर आपके पास ये 9 डॉट्स आ रहे हैं गूगल ऐप। इस पर क्लिक करने से और स्क्रॉल डाउन करने से ये गूगल क्लासरूम पे क्लिक करने से गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगी। अब जब आप इस पर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो या तो ज्वाइन क्लास कर सकते हैं किसी और क्लास को, या आप अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी क्लास फ़िज़िक्स की O1 मैंने क्रिएट की हुई है और ये प्लस के साइन से मैंने क्रिएट की है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और इस क्लास का कोड अगर मुझे अपने स्टूडेंट को देना है तो यहाँ पर सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने से सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ क्लास कोड लिखा हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करने से ये कॉपी कर सकते हैं इस कोड को और इसको स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि क्लास कोड है ये मेरे जो क्लास मैंने क्रिएट की है, क्लास O1 फ़िज़िक्स। और क्लास वर्क पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पर तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं और क्विज़ असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं और इस पे यहाँ पे एक टाइटल है जिसमें मैं यहाँ लिखूँगा PHY फ़िज़िक्स 1 इस असाइनमेंट का नाम है। और ब्लैंक क्विज़ पे क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक क्विज़ ओपन हो जाएगा और यहाँ ब्लैंक क्विज़ में मैं लिख देता हूँ फ़िज़िक्स 1। ब्लैंक क्विज़ पे PHY SICS 1 और यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की SI यूनिट क्या है। अब इसमें मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ 3 ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ द मिनट। सेकंड ऑप्शन है सेकंड्स विच इज़ द करेक्ट वन और थर्ड ऑप्शन है आवर्स। अब मैं आंसर की पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है जो सेकंड है उस पर क्लिक करने से और यहाँ पे पॉइंट असाइन करने से कि 1 पॉइंट क्वेश्चन है ये, इसको डन कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्रिएट कर लिया और इसका करेक्ट ऑप्शन इसको सिलेक्ट भी कर लिया। अगर स्टूडेंट इसको सेकंड को क्लिक करता है इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद तो वो 1 पॉइंट गेन कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ। अब SI यूनिट जो है उसमें मैं यहाँ टाइप करता हूँ मीटर और विच इज़ द करेक्ट वन। और सेकंड ऑप्शन में देता हूँ किलोमीटर विच इज़ नॉट करेक्ट। और थर्ड ऑप्शन देता हूँ सेंटीमीटर विच इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। अब जब मैं क्लिक करता हूँ आंसर की पे तो यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ कि ये करेक्ट आंसर है और इसके पॉइंट सेट कर देता हूँ 1 मार्क्स और इसको डन कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर लिए अपने क्विज़ के लिए और इसके दोनों के करेक्ट आंसर भी सेट कर दिए, उनके मार्क्स। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन के लिए प्लस पे क्लिक करूँगा, जितने चाहे क्वेश्चंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद इसकी सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेक लगा देता हूँ कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। जो स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट करेंगे मेरे को इसको उनको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा और उनको ही रिस्पॉन्ड करेंगे उनके ईमेल एड्रेस पे। और ऑलवेज़ पे क्लिक कर देता हूँ कि हमेशा। अगर मैं चाहता हूँ स्टूडेंट इसको सिर्फ एक ही मरतबा अटैम्प्ट करे तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। और इसी तरह इसको स्क्रॉल अप करते हैं, प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरे क्वेश्चन शफल हो जाएँ, हर दफ़ा उनका ऑर्डर चेंज हो जाए तो इस पर क्लिक कर सकता हूँ। और इसके बाद क्विज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक मैं सजेस्ट करता हूँ अपने जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि करेक्ट आंसर को हाइड कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट अगर एक से ज़्यादा मरतबा अटैम्प्ट करे तो उसको करेक्ट आंसर ना पता हो। और इसको सेव कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको सेव कर दिया मैं इसको यहाँ क्लोज़ करता हूँ तो वो क्विज़ मेरा यहाँ क्रिएट हो चुका होगा ऑलरेडी यहाँ पे और इसको असाइन कर देता हूँ। तो जो क्विज़ मैंने क्रिएट किया था अभी
वो क्रिएट हो गया यहाँ पे। जब स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे तो वो इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनके सामने ये ओपन हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ। तो और दोबारा अगर किसी क्लास पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लासेस पे, तो जो भी क्लासेस होंगी वो व्यू हो जाएंगी। ये मेरी क्लास O1 फिज़िक्स है, ये व्यू हो जाएगी। इसके अंदर जो क्लास वर्क होगा वहाँ क्लास वर्क में मेरा असाइनमेंट जो मैंने दिया है वो यहाँ पे व्यू हो जाएगा।